हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरव्यूअर्स का भी फेवरेट है, क्लोजर्स। सो क्लोजर्स क्या होता है, फंक्शन से कैसे डिफरेंट रहता है, क्लोजर्स के हम सिंटेक्स देखेंगे। फिर क्लोजर्स के टाइप्स भी आते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीडियो में ही कवर करूंगी, अदरवाइज मैं स्केपिंग और नॉन स्केपिंग जो क्लोजर्स के टाइप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। क्लोजर्स के सिंटेक्स भी देखेंगे, विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर क्या उसका सिंटेक्स रहता है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं क्लोजर्स क्या होता है, व्हाट इज क्लोजर्स। तो सिंपली देखो, क्लोजर्स क्या होता है, एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी होता है जो आपके कोड के अंदर कहीं पे भी पास किया जा सकता है, कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है या कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है। फिर से रिपीट करती हूँ, क्लोजर सिंपली याद रखो एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी होता है, मतलब एक ब्लॉक्स में उसमें तुम्हारी फंक्शनैलिटी कुछ भी जो तुम परफॉर्म करना चाहते हो वो लिखा रहता है। तुम देखो एक चीज और होती है, जब हम स्केपिंग और नॉन स्केपिंग में आएंगे तब तुम देखना ये हम एज अ पैरामीटर भी पास करते हैं, ठीक। तो क्लोजर्स को यूजुअली क्या करते हैं, हम एक इनलाइन फंक्शन की तरह भी वो कह सकते हैं कि एक इनलाइन फंक्शन की तरह होता है। तो अब देखो मैं स्क्रीन पे एक एग्जांपल लगा रही हूँ, सिंपल एग्जांपल है, नॉर्मल, मतलब तुम ये एग्जांपल दे सकते हो। एक नॉर्मल मैंने ग्रीट का क्लोजर क्रिएट कर रखा है, तो देखो उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स पे ध्यान रखो, लेट ग्रीट। तो यहाँ पे ग्रीट हमारा क्लोजर है, तो ग्रीट को इक्वल करके देखो कैसे किया गया है, प्रिंट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड है, तो वो हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है। तो वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब वो ब्लॉक जहाँ पे से जो ब्लॉक से स्टार्ट हुआ कर्ली ब्रेसेस से और प्रिंट हेलो वर्ड और एंड हो रहा है वो ब्लॉक तक, वो वाला पार्ट देखो उसमें क्या कर रहे हैं, तुम एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हो, मतलब एक कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हो। तो ये हमारा हो गया क्लोजर हो गया। तो यहाँ पे हमने एक सिंपली एक क्लोजर बनाया जो कि ग्रीट ग्रीट नाम का है, जिसको हमने स्टोर किया और बाद में हमने उसे कॉल किया। तो सिंपली ग्रीट देखो नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल हुआ है। तो अब मेनली क्या आता है कि क्लोजर्स है, ठीक है, क्लोजर्स हमारा फंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है, मैं सिंटेक्स वाइज भी करूंगी। तो अब देखो क्लोजर को पहले मैं सिंटेक्स वाइज कंपेयर करती हूँ। तो देखो एक तरफ मैंने फंक्शन का लगाया है और एक तरफ मैंने क्लोजर्स का लगाया है कि दोनों का क्या है। अब देखो तुम दोनों लाइन बाय लाइन कंपेयर करो। तो देखो एक फंक्शन, सिंपल फंक्शन का स्विफ्ट में क्या सिंटेक्स होता है, फंक कीवर्ड से स्टार्ट होता है, FUNC फंक कीवर्ड। मैंने एक से हेलो फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया, फंक्शन तुम कैसे क्रिएट करते हो, फंक्शन रहता है, फंक्शन का नेम रहता है, ब्रैकेट्स रहते हैं एंड देन कर्ली ब्रेसेस, तुम फंक्शन की बॉडी रहती है जो तुम उसे परफॉर्म करना चाहते हो। तो फंक्शन हमारे यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करे, वो सिंपली फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन का जो नेम रहता है राउंड ब्रेसेस के साथ, राउंड ब्रैकेट्स के साथ, ठीक। अब बगल में ही देखो उसके क्लोजर्स हैं। तो क्लोजर्स कैसे कॉल होता है, अब देखो क्लोजर्स पहले बनता कैसे, अब देखो कंपेयर कर रहे हो, देखो जहाँ पे वहाँ पे फंकी वर्ड हो रहा था यहाँ पे तुम लेट यूज कर रहे हो। देखो जरूरी नहीं है कि लेट ही कीवर्ड यूज करो, तुम कोई और कीवर्ड भी यहाँ पे वैर वगैरह भी यूज कर सकते हो, क्लोजर लेट टाइप का ही नहीं होता है, तो ये मत सोचना। तो देखो सिंटेक्स में यहाँ देखो बॉडी जैसे उसकी फंक्शन की बॉडी आई थी वैसे इसमें भी बॉडी आई है, वहाँ पे से हेलो में फंक्शन के साथ हमारे राउंड ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, और सिंपली इसकी भी कॉलिंग फंक्शन के जैसे ही है, से हेलो। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन में फंकी वर्ड होता है और उसका मतलब फंक्शन का नेम होता है। क्लोजर्स मोस्टली एनोनिमस होते हैं, मतलब और एक तरीके से ये ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं। हमारा जो भी क्लोजर कॉल होता है, मैंने क्या कहा, वो प्रिंट स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जो पार्ट ऑफ कोड आता है वो होता है। कॉम्प्लेक्स क्लोजर्स में इन कीवर्ड भी आता है, मतलब इन अगर यूजुअली देखा होगा तो तुम्हें जहाँ जहाँ तुमने क्लोजर्स देखे होंगे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स का यहाँ मतलब है, सपोज API कॉल में या फिर कंप्लीशन हैंडलर अगर पता होगा तुम्हें, तो वो ऑब्वियसली मैं इसे इन ब्रीफ बताऊंगी लेटर, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अभी नीडेड है तो तुम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं प्रॉपर्ली तुम्हें कोड के साथ एग्जांपल लेकर बताऊंगी, अच्छा यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स क्लोजर्स क्या होते हैं, ऐसा वाला, ठीक। अब हम देखते हैं क्लोजर्स विद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। जैसे नॉर्मली अब हम क्लोजर्स, हमने सिंपल देखा वो क्लोजर जो कि कोई इनपुट नहीं ले रहा है ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर हमारा क्लोजर कुछ इनपुट ले और कुछ रिटर्न करे तो वो उसका कैसा होगा, तो फिर से देखो स्क्रीन पे मैंने लगाया है, स्क्रीन पे क्या लगाया है, ऐड का लगाया है मैंने। तो यहाँ पे ऐड क्या कर रहा है, देखो वो इंटीजर एज अ इनपुट ले रहा है। अब तुम फंक्शन से भी इसे कंपेयर कर सकते हो, नॉर्मल तुम्हारा ऐड का फंक्शन रहता है तो कैसा रहता है, उसके भी दो पैरामीटर्स होंगे, इंट का रिटर्न टाइप जैसे फंक्शंस में रहता है वैसे इसमें भी रिटर्न टाइप है। तो देखो जैसे कि मैं कह रही थी इन कीवर्ड यूज होता है, वैसे इसके शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी वो क्लोजर्स के बहुत होते हैं। ये तो अभी तुम्हें डिटेल में देखना है इसलिए ये मैंने एक इमेज लगा रखी है। तो क्या है इसमें, देखो ऐड है, अब सिंटेक्स देखो इसका पढ़ना सीखो। ऐड है, ऐड के क्या दो पैरामीटर्स हो गए, इंटीजर इंटीजर। अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, हमारा इंट है। इंट के बाद हमने जो पैरामीटर्स उसमें पास कर रखे थे अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी A B उसका पहले से नाम नहीं दे रखा था, उस ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने लिया A और B इन
ए प्लस बी, मतलब तुम्हारा रिटर्न में डायरेक्टली हमारा यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड में बॉडी आ गई और ए बी आ गया, और हम देखो इसे कॉल कैसे किए, कॉल तो हमारा सिंपल फंक्शन की तरह ही हुआ है। तो तुम्हारा इसमें तुम्हारा जो भी नेम रहता है, जैसे फंक्शन नेम, फिर वो राउंड ब्रैकेट्स रहते हैं, यहाँ पे तुम्हारा क्लोजर नेम, पैरामीटर्स रहेगा, फिर पैरामीटर के बाद रिटर्न टाइप, देन तुम्हारा इक्वल के साथ हमारा स्टार्ट होगा कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्लोजर का टाइप होता है, इनपुट टाइप्स, रिटर्न टाइप्स, और यहाँ पे देखो इन कीवर्ड भी लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें कह रही थी। तो ये था हमारा क्लोजर्स के बारे में बेसिकली, कि क्लोजर्स क्या होता है। मैं तुम्हें और डिटेल में भी इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो अभी मैंने तुम्हें थोड़ा बताया, लेकिन मैं एक पॉइंट और मेंशन कर देती हूँ, तुमसे ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाएगा। तो एक डेफिनेशन मैं उसके हिसाब से भी बता देती हूँ। डेफिनेशन देखो स्क्रीन पे भी प्रिंट हो रही है। क्लोजर्स क्या है? क्लोजर्स इन स्विफ्ट आर सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी पास्ड अराउंड एंड यूज्ड इन योर कोड। तो क्लोजर्स कैन कैप्चर एंड स्टोर रेफरेंसेस टू कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द सराउंडिंग कंटेक्स्ट। देखो जो अभी तक मैंने समझा है बस यही उसकी डेफिनेशन, मैंने उसे इंग्लिश में कर दिया और कुछ नहीं किया है, और ये सिंपल वर्ड्स में भी है। नॉर्मल देखो मैं सिंटेक्स भी लिख दे रही हूँ, कोड ब्लॉक का क्या होता है, सॉरी कोड ब्लॉक कह रही हूँ, क्लोजर्स का क्या होता है। तो क्लोजर्स देखो मैंने क्या कहा, कर्ली ब्रेसेस से तुम करते हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम्हारा क्या होता है, पैरामीटर्स आएगा, पैरामीटर के बाद तुम्हारा क्या आएगा, रिटर्न टाइप, और इन करके तुम्हारा जो कोड ब्लॉक है मतलब उसकी बॉडी आ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने उसका भी दे दिया है। तो आगे अभी हम और देखते हैं। तो देखो मैंने अभी बोला था कि इन डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उतनी वीडियो तुम लोग को समझने के लिए इनफ ना हो। तो देखो मैंने एक और एग्जांपल लगाया हुआ है स्क्रीन पे, देखो क्रिएट क्लोजर करके। अब तुम सोचो इसका मीनिंग कैसे है इस लाइन का, मतलब कैसे इस लाइन को तुम रीड करोगे, कैसे पढ़ोगे। तो देखो फंक्शन क्रिएट क्लोजर क्या है, ये डिफाइन कर रहा है, फंक्शन है नेम का क्रिएट क्लोजर का। फिर देखो तुम्हारे क्या है, राउंड ब्रैकेट्स है, इसका मतलब राउंड ब्रैकेट्स कैसे है, एम्प्टी हमारे, इसका मतलब है हमारे क्लोजर्स कोई भी इनपुट नहीं ले रहे हैं, इनपुट नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हमारा एरो है, एरो के बाद वो एरो इंडिकेट कर रहा है इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में क्या है अब तुम्हारा, देखो रिटर्न टाइप पे फिर से तुम्हारे राउंड ब्रैकेट्स आए, फिर तुम्हारा रिटर्न टाइप वो मतलब एरो है, फिर वॉइड है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट क्रिएट क्लोजर हमारा रिटर्न कर रहा है क्लोजर, एंड द क्लोजर इटसेल्फ रिटर्न्स, इटसेल्फ टेक नो पैरामीटर्स, और वो रिटर्न कर रहा है वॉइड। फिर से समझो, फंक क्रिएट क्लोजर है, वो तुम्हारा एक क्लोजर रिटर्न कर रहा है जो खुद से कोई भी एक भी इनपुट नहीं ले रहा है। देखो सेकंड वाला जो बीच में है राउंड ब्रैकेट्स, वो भी खाली है, फिर वो रिटर्न कर रहा है, वो वर्ड रिटर्न कर रहा है। मैं तुम्हें देखो इसका एग्जांपल भी देती हूँ, एक क्लोजर का एग्जांपल भी देती हूँ। तो देखो एक मैंने मल्टीप्लाई का लगा रखा है। तो देखो ये चीज़ें जब तुम कंपेयर नहीं करोगे तब तक नहीं समझोगे, क्योंकि ये बोलने से केवल नहीं समझ में आने वाला है। इस चीज़ को कंपेयर करो और एक दो खुद से एग्जांपल ट्राई करो, कि चलो फॉर एग्जांपल तुमने अभी मल्टीप्लाई का किया है, कोई डिवाइड का कर लो, या फिर कुछ भी तुम वो स्क्वायर्स निकाल लो, नंबर्स का क्यूब निकाल लो, कुछ भी करके खुद से एक बार ट्राई करो बेसिक क्लोजर्स, तभी तुम्हें समझ में आने वाले हैं। तो एक देखो ये मैंने मल्टीप्लाई का बेसिक एग्जांपल लिखा है, क्योंकि अभी तो इसके शॉर्ट हैंड नोटेशन होते हैं, और एक्चुअल प्रोजेक्ट में तो ये और भी मतलब क्लोजर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आई होप तुम क्लोजर्स की प्रैक्टिस करोगे, एंड खुद से एक दो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और आंसर्स के साथ, ताकि चेक करूँ मैं और देखूँ कि सच में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने देखा क्लोजर्स क्या होते हैं, फंक्शन के साथ थोड़ा कंपैरिजन किया, हमने कुछ दो तीन एग्जांपल्स भी देखे कि नॉर्मल सिंपल क्लोजर क्या होता है, फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस टाइप का क्लोजर क्या होता है। इन डिटेल चाहिए होगा तो मैं वीडियो डालूंगी, बट उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।